जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 27वां पूछा जाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा व्हाई, यहाँ पर डज द पोएट होल्ड विथ दो, यहाँ पर हु फेवर फायर, और ये 3 नंबर का होता है यहाँ पर। और आर करके एक और क्वेश्चन नीचे होगा, लिखा होगा राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस। उसके बाद में ब्रैकेट में होगा डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। आपको एक ऐसी पोएम लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आई हो। तो मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। और ये देखिए 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी। 2 बताऊंगा लेकिन आपको एक ही लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा। और ये देखिए पोएम कहाँ होगी आपके, देखिए जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो आपके देखिए यहाँ पर एमसीक्यू होंगे, यहाँ पर देखिए ये होगी क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक ये पोएम होगी, ये आपको ना लिखकर अदर लिखना होगा, इसलिए कम से कम आपको 2 या 3 पोएम तैयार होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये द वे यहाँ पर क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इसको ना बताकर अलग बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है। तो क्या करना, ऐसे ही कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27वां था। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे आपका टाइम ही बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है आंसर नंबर। क्या लिखोगे, काले पेन से आपको लिखना है आंसर नंबर इस प्रकार से, या फिर लिख सकते हो क्वेश्चन टू आंसर नंबर, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पर लिख, जैसे यहाँ पर आंसर नंबर लिख भी सकते हो और यहाँ पर आंसर टू क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो, दोनों यहाँ पर सही होंगे। तो कितना था यहाँ पर 27वां था, तो यहाँ पर ऐसे 27 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे जितना भी आप लोग डेकोरेट कर सको उतना कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है पोएम, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। तो आप लोग ऐसे पोएम हेडिंग जरूरी काले पेन से डाल देना है। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इधर लिखना है 4 लाइन की। तो यहाँ पर कौन सी पोएम लिखना है, जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर द डस्ट ऑफ स्नो की है पोएम, ये आपको लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पर वो दाई वे क्रोच डाउन आर्मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वो तो थी, लेकिन आप दूसरी अदर लिखना है। तो दूसरी ये भी सरल है, इसको आप लोग याद कर लो। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। उसके बाद में लिखना है इसी में, इसी के नीचे सेम लिखना है, ठीक है। ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज ऑफ मूड। उसके बाद में एंड सेव सम पार्ट, एंड सेव्ड यहाँ पर सम पार्ट, इस प्रकार से। उसके बाद में आगे क्या लिखा था, ऑफ ए डे आई हैड रीड, ऑफ ए डे आई हैड रीड, इस प्रकार से आपको लिख देना। देखिए बहुत सिंपल सी मैंने बताई है, बस 4 लाइन की आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एक ये हो गई, और ये देखिए जो आपकी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो की है, इसके कवि कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ली हैं। कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं, इनको ध्यान रखना, ये इसके कवि हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आंसर नंबर 27 डालना है। कई बार 7वां क्वेश्चन होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होना, 7वां डाल देना है। बस ऐसे पोएम हेडिंग डालकर ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि कहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा ब्रैकेट में डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, ये ध्यान रखना। आप दूसरी कौन सी आपको देखिए 2 आप लोग याद कर लो, बाकी कमेंट करना कि आपको कितनी भी पता है। जितनी भी पता हो कमेंट में वो पोएम लिख देना, इससे आपको और अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दूसरी जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो भी बता देता हूँ। तो लेकिन आपको एक ही लिखना है, लेकिन दोनों यहाँ पर याद कर लो, दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगी। द वे ए क्रो, क्या थी यहाँ पर, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, सुक यहाँ पर डाउन ऑन मी। उसके बाद में क्या लिखा था, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या लिखा था यहाँ पर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, इस प्रकार से लिख देना। जैसे यहाँ पर ये, जैसे ये पोएम आ गई तो ये इसको लिख देना, और जो ये आ गई पोएम तो इसको लिख देना। बस 2 ही याद कर लो, 3 या 4 आपको नहीं लिखने की ज़रूरत। बस आपको एक यहाँ पर लिख देना, जैसे ये पोएम आ जाए तो यहाँ पर लिख देना। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको लिख देना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।